जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अक्टूबर की 7th डेट है और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर है। तो ये आज के 7 अक्टूबर के लेक्चर का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, ताकि आपको रिकॉर्डिंग से पता चल जाए कि ये उसका पार्ट 2 है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने कहना था कि ना आप जूम की वो टाइमिंग बढ़ा लेना। एक क्लास की वो टाइमिंग इंक्रीज हो जाती है, आप इंक्रीज कर लें ताकि आपकी एक ही क्लास रहे, आपको प्रॉब्लम भी ना हो, हमें भी ना हो। हाँ चलो, मैं देखता हूँ यार, इसका मुझे इतना मैं देख पता नहीं है मुझे। तुम चलो, मैं किसको किस पूछ के मैं करता हूँ ऐसा, ठीक है। क्योंकि सर वो हमारी कॉलेज की बीसीपी होती थी ना, तो इसलिए उन्होंने हमें बताया था कि कैसे उसकी टाइमिंग वगैरह इंक्रीज करनी है। लेकिन इस चीज मुझे तो अब याद नहीं रहा, लेकिन इंक्रीज हो जाती है टाइमिंग। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर। ओ, तो इसका पार्ट 2 हम देखते हैं। थोड़ा सा इसको मजीद इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का देख रहे हैं हम। सामने फार्मूला लिखा हुआ है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वाई ओवर डेल्टा पी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स ओवर क्यू वाई। अब ये सामने देखो, इस टेबल में देख रहे हैं आपके प्राइस ऑफ पेप्सी। वही एग्जांपल दोबारा यहाँ आ रही है, आप खुद कर लेना बेशक। प्राइस ऑफ पेप्सी है, डिमांड ऑफ पेप्सी है। ये कॉलम भी साथ मैंने शामिल कर दिया है कि आपको यहां तक पता चल जाए कि ये दो सेम कमोडिटीज हैं। पी एक्स है और साथ डिमांड ऑफ एक्स है। तो प्राइस ऑफ पेप्सी जब बढ़ रही है 100 से 120 हो रही है, तो डिमांड ऑफ पेप्सी जो है वो 5 से डिक्रीज होकर 1 हो रही है। ये तो लॉ ऑफ डिमांड है यहां तक। अब ये जो थर्ड कॉलम मिल रहा है आके, ये है एक क्रॉस कमोडिटी, डिमांड ऑफ कोका कोला। तो डिमांड जो है कोका कोला की, वो साथ इसके अटैच की जा रही है। तो जब भी देखो, जब पेप्सी 100 की थी तो 5 बॉटल डिमांड की जा रही थी, कोक की भी 5 बॉटल डिमांड की जा रही थी। अब पेप्सी की प्राइस बढ़ के 120 हुई है, तो पेप्सी की जो डिमांड है वो कम कर दी, लोगों ने इसको खरीदना कम कर दिया महंगी होने की वजह से, और कोक पे शिफ्ट हो गए, तो कोक की डिमांड बढ़ गई। अब ये जो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम से डाटा लेके, तो हमने ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसको मेजर किया है, अभी जो इससे पहले एग्जांपल की है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये भी आप देख लो, इसको भी खुद कंप्लीट कर लेना। ये क्या है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर है, और वही वाली बात है यहाँ पे दोबारा कि 50,000 के जो वैल्यूज हैं इसकी, इनको वैल्यूज को आप कैलकुलेट करके, और इससे आपने कैलकुलेशंस करके खुद निकाल इसको कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक, क्रॉस इलास्टिसिटीज का टॉपिक। इसके बाद जो मैंने अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई थी, वो थी कंज्यूमर के बेसिक इक्विलिब्रियम की। इसको देखो पहले आप, ये डायग्राम क्या बता रही है। ये एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैंने बताया कि ये एक्सप्लेन कर रही है कि प्राइस है वाई एक्सिस के ऊपर, क्वांटिटी है एक्स एक्सिस के ऊपर, और डिमांड और सप्लाई के जो कर्व्स हैं ये एक दूसरे को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ई पॉइंट से जो पढ़ रहे हैं हम, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर P1 वैल्यू है और एक्स एक्सिस के ऊपर Q1 वैल्यू है। तो ये P1 एंड Q1 आर इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ कंज्यूमर। तो ये इस वक्त है जो सामने डायग्राम बनी हुई है, इसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक स्टैटिक डायग्राम है, और इसको चेंज करते हैं हम कंपैरेटिव स्टैटिक में। तो जब इसको चेंज करते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक में, फिर इक्विलिब्रियम के ऊपर किस किस किस्म के असरात पैदा होते हैं, इनको हम अभी एक देखेंगे। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब आप एक और एनवायरनमेंट में आप चलते हैं, अभी देखेंगे आपको नजर आएगा। मैं इसका वीडियो कैमरा ऑन कर रहा हूँ। आप अपने वीडियो कैमरे बेशक ऑफ रखना, वरना इसकी सारी वो देखो, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको। इसके ऊपर अब हम काम करते हैं थोड़ा सा। ये देखो, नजर आ रहा है आपको? या इसको करीब कर दूं मैं? और
ठीक है यहाँ यस सर। नजर आ रहा है? ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक। वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों ही है। ये नेगेटिव स्लोप के साथ जो कर्व बनता है इसे कहते हैं डिमांड, और जो पॉजिटिव स्लोप के साथ कर्व बनता है ये कहलाता है सप्लाई। और डिमांड और सप्लाई का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ये हम यहाँ से पढ़ रहे हैं P1, और P2 जो है ये यहाँ, ये Q जो है वहां पे, ये है सबसे पहले इक्विलिब्रियम। अब चेंजेस आएंगी इस डायग्राम में, ठीक है। सबसे पहली चेंज आती है, आपसे पूछा जाता है कि if demand increases, what would be the impact on equilibrium price and equilibrium quantity? P के ऊपर बार डाल दिया है तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस, और Q के ऊपर बार डाला है तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। किसी MCQ में, किसी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इफ डिमांड इंक्रीजेस then what would be the impact on equilibrium price and quantity? इसका कोई भी बंदा ज़बानी आंसर नहीं दे सकता जब तक डायग्राम नहीं ड्रा करता। ये देखो, अब डिमांड इंक्रीज होने की बात हो रही है, डिमांड में एक्सपेंशन होने की बात नहीं हो रही है। तो ये डिमांड कर्व है, ठीक है। डिमांड इंक्रीज होती है तो नया डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होता है। इसको मैंने ब्लू कलर से बना दिया D'। डिमांड इंक्रीज हुई, क्यों इंक्रीज हुई ये भी आपको बता देता हूं कि सीजनल इफेक्ट आ गया, गर्मियों से सर्दियों में चले गए हम, ठीक है ना। फिश की डिमांड बढ़ गई, अंडों की डिमांड बढ़ गई, कॉफी की डिमांड बढ़ गई, चाय की डिमांड बढ़ गई। तो ये जो कमोडिटीज हैं इनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सीजनल चेंजेस। तो ये डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई का कर्व यही है ब्लैक वाला। अब नया इक्विलिब्रियम हुआ यहाँ पे E1 पे, तो इस इक्विलिब्रियम पे प्राइस हो गई P2 एंड क्वांटिटी हो गई Q2। आपका आंसर क्या हुआ कि इफ डिमांड इंक्रीजेस देन प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ इंक्रीजेस। अगर डिमांड इंक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो पहली बात, पहली चेंज ये आ गई। फिर दोबारा देखो इसको, एक और डायग्राम देखते हैं हम, दोबारा से इसको बनाते हैं बेसिक इक्विलिब्रियम को, क्योंकि इस बेसिक इक्विलिब्रियम से ही सारी चेंजेस जनरेट होती हैं। तो ये जल्दी से अब मैं बना रहा हूँ, इसके नाम वगैरह भी नहीं रख रहा, आपको पता है डिमांड कौन सा है, सप्लाई कौन सा है। तो इनिशियल P1 एंड Q1 ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है। अब मैं कहता हूं कि इफ सप्लाई इंक्रीजेस व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये सप्लाई कर्व है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे S। सप्लाई जब इंक्रीज करती है, इंक्रीज करने की रीजंस हैं ड्यू टू बेटर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, या रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो जाएं, या सस्ते इनपुट्स मिलना शुरू हो जाएं, तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो सप्लाई इंक्रीज हो गई, सप्लाई इंक्रीज हुई तो उस सूरत में क्या हुआ, सॉरी ये तो डिमांड था यार, ये तो सारा गलत हो गया ना, ये तो कर्व ही डिमांड का था, ये सप्लाई है, ये गलत हो गया था। ये डिमांड है, नेगेटिव स्लोप के साथ डिमांड होती है और पॉजिटिव स्लोप के साथ सप्लाई होती है, वही मैं देख रहा था कि गलत क्यों बन रही है। तो सप्लाई कर्व ये है, सप्लाई कर्व की स्लोप पॉजिटिव होती है, डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है। तो सप्लाई इंक्रीज हो गई है, देखो जब सप्लाई इंक्रीज हुई तो राइट साइड की जानिब शिफ्ट हो गई। जब राइट साइड पे शिफ्ट हुई, डिमांड कर्व वही है ओरिजिनल, जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है वो एक ही है। अब यहाँ नया इक्विलिब्रियम हो रहा है ई पॉइंट पे, इस ई पॉइंट पे प्राइस क्या हो गई P2 और क्वांटिटी जो है ये Q2। आपका आंसर क्या बना, आपका आंसर ये है कि व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, ठीक है, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड प्राइस डिक्रीजेस। जब भी सप्लाई बढ़ती है तो जो है वो ये इसमें इजाफा होता है क्वांटिटी के अंदर, और प्राइस जो है ये कम हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव सप्लाई।
तो इसी तरह से मुख्तलिफ मजीद डायग्राम इसकी क्यों बन सकती हैं। फिर एक और देखते हैं, देखो फिर से दोबारा डायग्राम एक बनाते हैं। ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस में क्वांटिटी दिखाते हैं। ये डिमांड कर्व है, देखो ये डिमांड है, नेगेटिव स्लोप के साथ होती है, ये सप्लाई है, ये पॉजिटिव स्लोप के साथ होती है, और इक्विलिब्रियम यहाँ है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है P1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q1। अब मैं कहता हूं इसकी दूसरी चेंज पैदा करते हैं इसमें। मैं कहता हूं कि इफ डिमांड डिक्रीजेस व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ये डिमांड कर्व है, इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डिक्रीज करती है डिमांड तो बैकवर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो नया डिमांड कर्व जो है विद डिक्रीज इन डिमांड, ये ब्लू कलर के साथ बना दिया, D', बेसिक इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे था, सप्लाई कर्व यही है ब्लैक कलर के साथ, सप्लाई और डिमांड का नया इक्विलिब्रियम है यहाँ पे E2 पॉइंट पे। तो यहाँ से जो अब हमने इसकी रीडिंग को रीड किया तो P2 यहाँ आ गया और Q2 यहाँ आ गया। तो क्या पता चला हमें कि जब डिमांड डिक्रीज होती है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस में कमी आती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम होती है। तो ये मुख्तलिफ केसेस इस तरह के बन सकते हैं। आप खुद भी बना के देखना कि सप्लाई को डिक्रीज करके देखना, बैकवर्ड शिफ्ट करके देखना कि प्राइस और इसके ऊपर जो है वो क्या फर्क पड़ता है। तो इसको भी आप टॉपिक को शामिल कर लेना। यहाँ तक था आज हमारा आज का काम। अब आपने कोई बातचीत करनी है तो कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें, कोई डिस्कशन करनी है डिस्कशन कर लें, सवाल पूछने सवाल पूछ लें। जो मेरा टॉपिक था, जो आज का एजेंडा था, हमारा जो टास्क थी वो पूरी हो गई। इसकी रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ, उसके